गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा भोजन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ाए थे आपके फूड के बारे में। अब थोड़ा सा और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके भोजन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है आहार आयोजन, कि जो भी हम फूड बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में या बीच में जो हम 2 स्नैक्स लेते हैं, उसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हियर कि मील प्लानिंग है क्या, जिसे हम हिंदी में आहार आयोजन बोलते हैं। गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान होना ही आहार आयोजन कहलाता है। तो चलिए आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी कल का भोजन बनाने से पहले ही प्लानिंग करती हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए। वो क्या करती हैं, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं या जो भी उन्हें सब्जियां चाहिए वो पहले ही खरीद लेती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो मम्मी है वो पूरे एक वीक के लिए प्लान आउट कर लेती हैं कि ये चीज़ें वो आपको खिलाने वाली हैं। तो ये जो आप प्लानिंग करते हो बिफोर टाइम, इसी को आप क्या कहते हैं, आहार आयोजन। अब आहार आयोजन करना क्यों जरूरी है, आपका क्वेश्चन होगा। बेटा, आहार आयोजन से क्या होता है, आपके समय और आपके धन दोनों की बचत होती है। बिकॉज अगर आप एक हफ्ते का प्लान पहले ही कर देंगे तो उससे आप जितने भी आपको फूड प्रोडक्ट्स चाहिए, ग्रॉसरी शॉप से जाके आप पहले ही खरीद लेंगे। सब्जी मंडी जाकर आप पहले ही फूड आइटम्स जो हैं, सब्जियां और फल खरीद लेंगे। ठीक है, जिससे आपके धन की भी बचत होगी, क्योंकि सब्जी मंडी में जो रेट्स होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, और आपका जो समय है वो भी बच जाएगा। इसके साथ साथ आपके घर में अलग अलग तरीके के सदस्य होते हैं, हर एज ग्रुप के सदस्य होंगे। तो गृहिणी जो है, जब आप प्लानिंग अच्छी होगी तो वो सभी सदस्यों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकेगी। ठीक है ना, बिकॉज गृहिणी को सबसे ज़्यादा पता होता है कि घर में बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनकी क्या क्या फूड हैबिट्स हैं, क्या एलर्जीज़ हैं, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स हैं। तो अगर आपकी मील प्लानिंग पहले से होगी तो आप धन भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं, और साथ साथ जितनी एनर्जी आपकी तुरंत चीज़ों को प्लान करने में लगती है, उस एनर्जी को भी आप बचा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मील प्लानिंग बिफोर फूड प्रिपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार हो। तो जो भी भोजन हाउसवाइफ्स प्लान आउट करती हैं वो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को सैंडविचेस खाना पसंद है, सो मील में सैंडविचेस होने चाहिए। इफ़ देयर आर ओल्ड पीपल इन अ फैमिली, तो ऑब्वियसली जो डाइट होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ईजी टू च्यू होनी चाहिए। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी फैमिली में जिनको डाइटिंग करना पसंद होता है, तो अगर इफ़ इट इज़ सो, तो मील प्लानिंग जो है आपकी काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए, और इस तरीके से हो कि आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, मेन पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो आपकी मील में वो सारे ही एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल हों। नेक्स्ट है भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका भोजन है वो हेल्दी ज़रूर होना चाहिए, और साथ साथ कम दामों में भी होना चाहिए। कम दामों में कैसे होगा, अगर आप मंडी से खरीदते हैं सब्जियां, या फिर होलसेल मार्केट से आप जो अपनी ग्रॉसरी है वो एक साथ खरीद लेते हैं, तो इससे आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका भोजन बहुत ही सिमिलर लाइंस पे ना हो, अलग अलग फूड आइटम्स हों। ठीक है, मौसम के हिसाब से फूड आइटम्स होने चाहिए, डिफरेंट फूड आइटम्स होने चाहिए, अलग अलग कुकिंग टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल एयर फ्रायर्स भी आ रहे हैं। ठीक है,
आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं, कुछ आप सब्जियों को बॉईल करके भी खा सकते हैं, देन फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो देयर हैज़ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मिला जुला कर भोजन को खाना, जैसे कि फिश के साथ लोग राइस को खाते हैं, दाल और चावल को मिलाकर। नेक्स्ट आता है भोजन को मौसम अनुकूल बनाना। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों की सब्जी खाइए, सर्दियां हैं तो सर्दियों की सब्जी खाइए, बिकॉज जितना आप सीजनल फ्रूट खाएंगे उतना आप फ्रेश खाएंगे। नेक्स्ट है भोजन का रुचिपूर्ण होना। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने ऊपर के 4 पॉइंट्स तो फॉलो कर ली, बट अगर देखने में आपका जो फूड है वो अपीलिंग नहीं है, सुंदर नहीं है, आकर्षित नहीं है, तो आपका फैमिली मेंबर्स जो हैं उसे खाने के लिए, इवन आप भी उसे खाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो द फूड हैज टू हैव अपीलिंग क्वालिटी होनी चाहिए फूड के अंदर। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन खाद्य सामग्री। सो यहाँ हम जानेंगे जब भी आप बाजार में जाके फूड आइटम्स को परचेज करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मार्केट। आपको मार्केट का चुनाव कैसे करना है। आप मार्केट हमेशा वो देखेंगे जो घर के नियरर हो और जहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकता के अनुसार सभी खाद्य पदार्थ वहाँ उपलब्ध हों। द सेकेंड मेन पॉइंट हेयर इज जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो साफ सुथरी जगह पर अवेलेबल हों और आपके जगह भी साफ हो और हेल्दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। आजकल सभी को हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहिए। नोबडी वांट्स टू हैव जंक फूड, राइट। देन थर्ड है आपकी जो मार्केट है जहाँ से आप परचेज करेंगे वहाँ पर उचित मूल्यों पर पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। दैट मीन्स जो MRP है, MRP पर ही आपका जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो, MRP से ज़्यादा नहीं हो। चुनाव करने की गुंजाइश हो, तो वैरायटी हो, ठीक है। जैसे कि आपके रिलायंस स्टोर्स हो गए, आपके विशाल मेगा मार्ट्स के स्टोर हो गए, तो यहाँ पर क्या है, वैरायटी मिलती है। तो चुनाव यहाँ पे सिलेक्शन आप अच्छे से कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज खाद्य पदार्थ की आवश्यकता। खाद्य पदार्थ दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है उनका। शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शीघ्र नष्ट नहीं होते, जैसे कि आपके अनाज, दालें, मसाले, ठीक है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इनको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो जनरली सभी घरों में क्या होता है, हम 1 महीने का इजीली खरीद के रख लेते हैं। बट देयर आर सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, सब्जी, मछली। इसीलिए इनको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करते। एंड वी मेक श्योर ऑल्सो कि अगर इनको स्टोर करना है तो हमारे पास एडिक्वेट फ्रीजर जो है अवेलेबल हो। नेक्स्ट है बेटा क्रय सूची। क्रय सूची क्या होती है, खाद्य पदार्थों की खरीदारी करने से पहले आहार योजना के आधार पर क्रय सूची बनाई जाती है। तो जब भी आपको क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं और वो लिस्ट आपकी आहार योजना के आधार पर होती है कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ऑलवेज व्हेनेवर यू गो फॉर शॉपिंग आपके पास एक लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम क्रय सूची बोलते हैं। और क्रय सूची से आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है। हर किसी की क्रय सूची अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब होती हैं, फैमिली टू फैमिली डिफर करती हैं। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव। अब आपको अलग अलग खाद्य पदार्थों का चुनाव कैसे करना है। सबसे पहले है दाल और अनाज। तो दाल और अनाज देखने में हमेशा साफ सुथरे, चमकदार और धब्बे रहित होने चाहिए। और साथ में आप देखेंगे ऐसा ना हो कि जो अनाज आप खरीद रहे हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर एकदम नीट एंड क्लीन हो और धब्बे रहित और कीड़े रहित होने चाहिए। मिर्च मसाले आप स्लाइड में देख भी पा रहे हैं, राइट साइड एक येलो कलर का जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, एग मार्क का दिखाई दे रहा है। जितने भी आपके पैकेट वाले मसाले होते हैं वहाँ पर आपको एग मार्क का निशान देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो आपको
मिर्च मसाले जो हैं साबुत खाने चाहिए। साबुत मिर्च मसालों को आपको खरीद कर उनको पिसवाना चाहिए, क्योंकि जो साबुत मसाले होते हैं उसमें अडल्टरेशन के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट है सूखे मेवे। तो ड्राई फ्रूट्स हमेशा तोड़कर देख लेना चाहिए कि किसी तरह का कीड़ा या फफूंदी तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी, चाय, घी, तेल, चीनी। तो चीनी के जो दाने हैं एकदम मीठ होने चाहिए, साफ और चमकदार होने चाहिए। जितने भी आपके टी कॉफ़ी वाले प्रोडक्ट्स हैं ये हमेशा विश्वसनीय कंपनियों से खरीदने चाहिए। डिब्बा बंद हमेशा डिब्बा वाले खरीदने चाहिए, और साथ में इन पर आपको क्या देखना चाहिए, इन पर FSSAI का निशान देख लेना चाहिए। आगे स्लाइड्स आएंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि FSSAI का कौन सा चिन्ह है और कैसे आप लाइसेंस नंबर को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जियां एवं फल। तो आपकी 3 तरीके की सब्जी होती हैं। पहली है जड़ वाली सब्जियां। जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, ठीक है, जो रूट से आती हैं। तो ऐसी सब्जियों को बेटा आपको ध्यान रखना है कि ठोस होनी चाहिए ऐसी सब्जियां, और झुर्रीदार और पिलपिली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हरे पत्तेदार सब्जियां। ये तो सभी को पता है, जैसे सरसों, मेथी, पालक। पत्ते बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और पिलपिले नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है अन्य सब्जियां, अदर वेजिटेबल्स। यहाँ पर जितनी भी बची हुई सब्जियां हैं सब आ जाते हैं, जैसे आपका शिमला मिर्च है, मटर है, भिंडी है, खीरा है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी सब्जियां ज़्यादा पकी हुई नहीं हो और साथ में मुरझाई हुई भी ना हो। ठीक है। फलों को खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि फल आपके ठोस हों, भारी हों और एकदम साफ सुथरे हों। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। तो अगर आप फ्रेश दूध ले रहे हैं बिल्कुल, तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो आपका दूध, सफ़ेद ना हो, क्योंकि अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसमें अडल्टरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना हो सके आपको कोशिश करनी है कि पैकेट वाला दूध ही खरीदना चाहिए, क्योंकि पैकेट वाले दूध में मिलावट के चांसेस नहीं होते हैं, और जो खुला दूध मिलता है वहाँ पर मिलावट के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। पैकेट वाले दूध में आपको FSSAI का निशान देखना है और साथ में लाइसेंस नंबर देखना है, जो आपको स्लाइड पे भी दिखाया हुआ है। पशुजन्य मांसाहारी पदार्थ। तो जब आप एनिमल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो जब अंडा खरीदते हैं तो अंडे की शेल बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। मछली को खरीदते समय उसकी आँखों को देखते हैं, आँखें जो हैं धसी हुई ना हो, चमकदार हों। जबड़ा और जो मांस है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। सिमिलरली जब आप मीट खरीदते हैं तो मीट भी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। दैट शोज कि उसकी क्वालिटी अच्छी। आपका टॉपिक यहाँ पे अभी हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, तो बच्चे अध्यापिका की सहायता से पौष्टिक नाश्ता बनाना सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने घर में पौष्टिक चीला या पौष्टिक इडली बनाएंगे, और उसके जो वीडियोस हैं वो आप भेजेंगे मुझे, ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम और अपना टॉपिक जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।